Namaste everyone. I am Deep Kumar, Assistant Professor Kisan PG College Simbhavali Hapur. Today discuss about to deliver a lecture based on the utilization of food byproducts for sustainable nutrition and environmental conservation. तो किसी को बताने की बात नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में फल और सब्जियों का आज भी बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि फल और सब्जियां हमारी बहुत ही पेरिशेबल नेचर की होती हैं, जो कि जिनकी सेल्फ लाइफ बहुत ही कम होती है कंपेरिजन टू सीरियल्स, मिलेट्स एंड अदर पल्सेस. सो फल एवं सब्जियों को बचाना, उनका बाई प्रोडक्ट बनाना, ये एक बहुत ही हमारे एनवायरनमेंट और न्यूट्रिशन वैल्यू को कंजर्व करना एक जरिया है, जिसके द्वारा हम अपने प्रोडक्ट को सेफ लॉन्ग ड्यूरेशन तक सेफ रख सकते हैं. आज भी देखा जाए एक डाटा के अनुसार भारत में फल एवं सब्जियों का बहुत ही क्वांटिटी में नुकसान होता है. एक एवरेज देखा जाए तो लगभग 25 से 30% फल एवं सब्जियों का नुकसान ऐसे ही हो जाता है, जो कि ना तो फार्मर्स को लाभ होता है और ना कंज्यूमर्स को, क्योंकि कंज्यूमर्स तक पहुंच ही नहीं पाती है. तो इन चीज़ों को बचाने के लिए उनका बाई प्रोडक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है. अगर हम बाई प्रोडक्ट बनाएंगे तो उनकी सेल्फ लाइफ काफ़ी दिनों तक बनी रहेगी और जो कंज्यूमर्स खाएंगे उसको न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी मिलेगी. इसके साथ साथ ही कुछ हमारे बाई प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे कि जेम, जेली, मुरब्बा, स्क्वैश, कार्डियल. इसी तरीके से कुछ बाई प्रोडक्ट्स जो हमारे उनसे एक पोमास बचता है. पोमास बचने के बाद उनको फाइबर्स कंटेंट बढ़ाने के लिए, जैसे कि कुकीज़ वगैरह और भी उसमें ऐड करते हैं. तो कुकीज़ में ऐड करने का मतलब होता है फाइबर कंटेंट्स को बढ़ाना. फाइबर कंटेंट अगर ज़्यादा होगा तो हमारा जानते ही है कि स्वास्थ्य के लिए एक लाभप्रद रॉफेश का काम करता है. इसी तरीके से देखा जाए तो हमारे भारत देश में फल और सब्जियों का बहुत बड़ा नुकसान होता है. जितना अगर एक डाटा के अनुसार देखा जाए, जितना हमारा यूनाइटेड किंगडम यूके राउंड द ईयर अपना फलों का कंज्यूम करता है, उतना भारत देश खराब और बर्बाद कर रहा है. तो फलों और सब्जियों को विशेषकर एक सेल्फ लाइफ कम होने की वजह से इतना नुकसान झेलना पड़ रहा है. और खासकर हमारे जो फार्मर्स हैं उनको पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है. फार्मर्स को पूरा लाभ तभी मिल सकता है जब उसका प्रोडक्ट खेत से उगे और हार्वेस्टिंग हो के बाद उसको मंडी तक पहुंचे और उसका अच्छा प्राइस मिले, तो फार्मर्स को अच्छा लाभ होता है. इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हमारे कई प्रोग्राम चलाए गए हैं. प्रोग्राम्स हमारे देश में कोई अलग अलग न्यूट्रिशन फूड सिक्योरिटी मिशन 2007 में चलाया गया. इस तरीके से और भी हमारे मिशन चलते रहते हैं. इन योजनाओं और मिशन प्लान्स का यही एक मुद्दा और एक विशेषकर पर्पज होता है कि जो हमारे सीरियल्स, मिलेट्स और भी हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, उनको लंबी सेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाएं और सभी को भोजन पर्याप्त मात्रा में सुलभ और सस्ता कैसे दिलवा सके, यही हमारी गवर्नमेंट और भी जो संस्थाएं हैं उनकी अपेक्षा रहती है. इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के मैं इस टॉपिक पे आज कुछ चर्चा करना चाहता था, इसी विषय पे.
ये सारी चीज़ें बहुत ही एक सेंसिटिव हैं, क्योंकि आज भी हमारा किसान ये किसान के पास बहुत सारी चीज़ें रिसोर्सेस ना होने के होने ना होने से बहुत चीज़ों को ऐसे ही वेजिटेबल्स क्रॉप को सस्ते दामों में बेच देता है, जिससे कि फार्मर्स को जो मुनाफा मिलना चाहिए या जो लागत लगाता है उसके बाद जो आउटपुट निकलता है वो आउटपुट बहुत कम ही मिल पाता है। तो इस वजह से फार्मर्स को अगर हम सारी चीज़ें एक मेंटेन तौर पे रखेंगे तो फार्मर्स को बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। और एक विशेष बात बताना चाह रहा हूँ, तो जैसे कि हमारा कोई केशू नट है, केशू नट के उसके हमारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, इसी तरीके से कोकोनट के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, और इसी तरीके से वेजिटेबल्स के कुछ हमारे जो है वेजिटेबल्स के प्रोडक्ट बना लिए जाते हैं। तो इन चीज़ों को क्या किया जाता है, इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाई जाती है। और कुछ हमारे जैसे कि कोकोनट है, तो कोकोनट से हम जैसे कि ऑयल निकाल लेते हैं। कोकोनट ऑयल बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जो है बहुत ही इसमें केमिकल कंटेंट्स पाए जाते हैं, जो कि वायरस कंटेंट इस तरीके से और भी रोकने में फायदेमंद हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के हम जैसे केशू को और प्रोसेसिंग करके काफ़ी प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों के सामने ये प्रस्तुत किया, बहुत ही मुझे सौभाग्य की बात है जब ऐसा प्लेटफॉर्म मिला और मुझे कुछ बोलने का अवसर मिला। इसके लिए मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच।